नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MSD 6 का यूनिट नंबर 3 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम इसका टॉपिक नंबर 3.3 देखेंगे। सिद्ध साहित्य के बारे में जो है हम इसमें जानेंगे। तो बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो जो है उसे स्टार्ट करते हैं। सिद्ध साहित्य से हमारा तात्पर्य वज्रयान परंपरा के उन सिद्धाचार्यों के साहित्य से है जो अपभ्रंश के दोहे तथा चर्यापद के रूप में उपलब्ध है। वस्तुतः सिद्धों ने अपनी साधना का लक्ष्य ज्ञान को न मानकर अनुभूति को जो है माना है। तंत्र से प्रभावित होकर उन्होंने अपने समस्त ज्ञान साधना पद्धति हठयोग की अनुभूति के रंग से जो है रंग दिया। तो यहाँ पे ये बताया गया कि सिद्ध साहित्य का सीधा मतलब है जो सिद्ध लोग होते थे उन्होंने जो बातें लिखी या जो रचनाएं की उसे जो है सिद्ध साहित्य कहते हैं। ये हमें दो रूपों में मिलती है, एक तो दोहों के रूप में और दूसरा चर्यापद यानी कि भजनों या गीतों के रूप में। इन सिद्ध लोगों का मानना था कि सिर्फ किताबी ज्ञान पाना जो है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि असली चीज़ है किसी बात को खुद महसूस करना और खुद से उसकी अनुभूति करना। इन्होंने तंत्र मंत्र और हठ योग यानी कि शरीर को साधने जैसी जो है मुश्किल चीज़ों को भी बहुत ही आसान तरीके से महसूस करने पर जो है जोर दिया। उसके पीछे सिद्धों का उद्देश्य था बौद्ध धर्म के निवृत्ति मूलक दुखवादी रूप का निराकरण करके आनंद की भावना की प्रतिष्ठा। आनंद की सिद्धि ने आध्यात्मिक गहनता माना है। इसके लिए जिस शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया वह लौकिक अर्थ में जो है प्रणय के घनिष्ठ चित्र है। अब ये जो सिद्ध लोग हुए इनका मकसद था, बौद्ध धर्म में कुछ ऐसी बातें थी जो कहती थी कि दुनिया में सिर्फ दुख है और हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए। लेकिन सिद्धों ने क्या किया, इस दुख वाली बात को बिल्कुल दूर कर दिया। उन्होंने ये बोला कि हमें जीवन में आनंद यानी कि सच्ची खुशी जो है वो ढूंढनी चाहिए, और इसी खुशी को इन्होंने भगवान से जोड़ने का जो है सबसे गहरा रास्ता माना। अब इस खुशी को बच्चों को समझाने के लिए जो है इन्होंने एक तरीका निकाला। इन्होंने क्या किया, आम दुनिया में दिखने वाले जो प्रणय थे यानी कि जो प्यार मोहब्बत थी उसके उदाहरणों का इस्तेमाल किया ताकि लोग जो है इनकी बातों को आसानी से समझ सके। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके अंदर का टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे साहित्य में प्रणय के प्रसंग को। सिद्धों ने बौद्ध परंपरा में चली आती हुई निर्वाण भावना का तिरस्कार कर महासुख की अनुभूति को जो है प्रमुखता प्रदान की। बौद्ध धर्म में निर्वाण के 3 अव्यय ठहराए गए हैं, शून्य, विज्ञान और महासुख। तो यहाँ पे ये बताया कि सिद्ध साहित्य में प्रणय के प्रसंग यानी कि इनकी कविताओं में प्यार और खुशी की बातें जो हैं ये थी। पहले बौद्ध धर्म में माना जाता था कि निर्वाण यानी कि मोक्ष पाना ही जो है वो सब कुछ है, लेकिन दुनिया से दूर हो जाना पड़ता था इसके लिए। इसीलिए सिद्धों ने इस पुरानी सोच को छोड़ दिया और महासुख यानी कि सबसे बड़ी खुशी को जो है इन्होंने ज़रूरी माना। बौद्ध धर्म में वैसे तो मोक्ष के 3 हिस्से बताए गए हैं। पहला तो है शून्य यानी कि सब कुछ जो है वो खाली हो जाना, दूसरा है विज्ञान यानी कि हमें ज्ञान होना, और तीसरा बताया महासुख यानी कि सच्ची खुशी को। तो सिद्धों ने क्या किया, ये जो इनका तीसरा हिस्सा था यानी कि महासुख, इसको सबसे ऊपर सिद्धों ने माना था। वज्रयान में महासुख का प्रवर्तन हुआ। वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है। इसलिए सिद्धों के साहित्य में प्रणय के प्रसंग जो है वो अधिक है। हो सकता है सिद्धों के इस प्रणय का गहन आध्यात्मिक अर्थ हो, लेकिन इन्होंने जिस लौकिक शब्दावली में व्यक्त किया है वह भी साहित्य के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ बताया कि सिद्धों की जो अपनी शाखा थी जिसे वज्रयान कहते हैं, उसमें इस सुखवाद या कहें महासुखवाद की जो है शुरुआत हुई। यहाँ मोक्ष के सुख को जो है बिल्कुल वैसा ही माना गया जैसे दुनिया में 2 प्यार करने वालों को जो खुशी मिलती है। इसी वजह से सिद्धों की लिखी हुई रचनाओं में हमें जो है ये सब देखने को मिलता है। हालांकि इन बातों का जो अंदरूनी मतलब था वो भगवान से जुड़ने का था, लेकिन इन्होंने जिन सीधे साधे और दुनियादारी के शब्दों का इस्तेमाल किया वो भी साहित्य के लिए बहुत कीमती और ज़रूरी है। कन्हप्पा के
डोंबी गीत में डोंबी के प्रति कपाली का प्रेम निवेदन जो है बहुत ही संवेदनशील है। कण्हपा जब डोंबी नारी का चित्रण करते हैं तो उसमें लोक जीवन की डोंबी नारी का यथार्थ चित्र जो है उपस्थित हो जाता है। यह डोंबी अन्य डोंबी नारियों की भांति नगर से बाहर कुटिया में रहती है। वह नृत्य में कुशल है। वह नौका पर चढ़कर नदी पार कर नगर के हाट में अपना सामान बेचने जाती है। वह तंत्री मालाएं तथा हाथ में बुनी हुई टोकरियां जो है वो बेचती है। अब यहाँ पर हमें एक उदाहरण दिया गया है और उसमें हमें बताया गया कि एक बहुत बड़े सिद्ध हुए जिनका नाम था कण्हपा। इन्होंने क्या किया, एक गीत लिखा जिसका नाम था डोंबी गारो गीत। इसमें इन्होंने एक डोंबी यानी कि जो समाज में मेहनत मजदूरी करने वाली जो महिला होती है उसके प्रति अपने प्रेम को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया है। जब कण्हपा उस महिला के बारे में बताते हैं तो हमारे सामने उस समय के आम लोगों की जिंदगी की जो है एक सच्ची तस्वीर आ जाती है। वह महिला जो है वो दूसरी कामकाजी महिलाओं की तरह शहर से बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहती है और वो नाचने में भी जो है बहुत अच्छी है। वही अपनी नाव पर बैठकर नदी पार करती है और शहर के बाजार में जो है अपना सामान बेचने जाती है। वह कपड़े बुनने का काम, चटाई बनाना, हाथ से बनी हुई सुंदर टोकरियां बेचना, ये सब जो है वो काम करती है और इसी आम जिंदगी के जरिए इन्होंने क्या किया, अपनी बात लोगों को समझाई है। अब यहाँ पर जो है इनकी रचना की पंक्तियों के जो है हमें उदाहरण देकर समझाया गया है। इसे देखते हैं। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, छोई जाई सो बहाए ना दिया, आलो डोंबी तोय सम करीब मसांग, निधिन कन्ह कपाली जोई लाग, 100 पद्मा चोष्टिट पाखुड़ी, तड़ी चढ़ी नाचौ डोंबी वापुड़ी, हालो डोंबी तो पूछिम सद्भावे, आईससी जासी डोंबी कहरी नावे। तो ये यहाँ पे इनकी कुछ पंक्तियां दी गई है जो कि कण्हपा ने लिखी है। इसमें यही बताया गया कि वह एक डोंबी से जो है यहाँ पर कण्हपा बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे डोंबी, तुम्हारी झोपड़ी इस नगर यानी कि शहर से बाहर है। तुम्हें छूकर जो है वो लोग दूर भागते हैं, लेकिन हे डोंबी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझ जैसे बिना भेदभाव करने वाले कण्हपा को तुम अपने साथ रख लो। तो ये इन्होंने क्या किया, कण्हपा ने डोंबी से कहा। फिर आगे वो कहते हैं कि यहाँ एक कमल जिसकी पंखुड़ियां हैं उस पर चढ़कर तुम नाचती हो। हे डोंबी, मैं तुमसे सच सच पूछता हूँ कि तुम इस नाव में बैठकर कहाँ आती और कहाँ पे जो है जाती हो। तो ये जो था इन पंक्तियों का अर्थ था। आगे देखो, इसमें कमल 64 पंखुड़ी के ऊपर डोंबी के नाचने का जो है आध्यात्मिक अर्थ हो सकता है, लेकिन लौकिक अर्थ का सौंदर्य भी इसमें जो है व्याप्त है। कण्हपा बार बार अपने दोहे में गृहिणी का वर्णन जो है करते हैं। वह स्पष्ट कहते हैं कि जैसे नमक पानी में घुल जाता है उसी प्रकार गृहिणी को अपने चित्त में धारण करो। तो यहाँ पे बताया कि ये जो पंक्तियां थी इसमें जो पंखुड़ियों वाला कमल पर डोंबी के नाचने की बात कही गई है उसका एक गहरा और भगवान से जुड़ा हुआ मतलब जो है वो हो सकता है। लेकिन अगर हम सीधे साधे आसान शब्दों में देखें तो इसमें हमारी आम दुनिया की जो सुंदरता है वो दिखाई गई है। कवि कण्हपा अपनी रचनाओं में बार बार गृहिणी यानी कि घर की महिला की जो है बात करते हैं। वो बहुत साफ शब्दों में समझाते हैं कि जैसे नमक पानी में मिलकर जो है पूरी तरह घुल जाता है और अलग नहीं दिखता, बिल्कुल उसी तरह हमें भी अपने घर की गृहिणी को अपने मन में जो है बसा लेना चाहिए। यानी उन्हें बहुत प्यार और सम्मान के साथ जो है हमें रखना चाहिए और उनसे जुड़ना चाहिए। इस प्रकार कण्हपा गृहस्थ और गृहिणी की अद्वैत अनुभूति का संकेत करते हैं। इसका रहस्यात्मक अर्थ अलग हो सकता है। रहस्यात्मक अर्थ में गृहिणी की प्रज्ञा महामुद्रा है जिसे साधक अपने चित्त में धारण करना चाहता है। इन काव्यों के रहस्यात्मक अर्थ चाहे सिद्धों का अभिप्राय रहे हो, लेकिन आज इनकी प्रासंगिकता लौकिक अर्थ के कारण ही होगी। तो यहाँ ये बताया कि इसमें जो कवि कण्हपा है वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि घर परिवार चलाने वाले इंसान और घर की जो महिला है इनको मिलकर जो है एक हो जाना चाहिए। दोनों में कोई अंतर नहीं रहना चाहिए। वैसे तो इस बात का एक छिपा हुआ या जादू तंत्र जैसा गहरा अर्थ भी हो सकता है। उस गहरे अर्थ में गृहिणी को बुद्धि या महामुद्रा जिसे एक तरह की शांति जो है माना गया है।
जिसे कोई भी साधना करके जो है अपने मन में बसाना चाहता है। तो पुराने समय में सिद्ध लोगों का मतलब चाहे जो भी रहा हो, आज के समय में इन कविताओं की असली जो वैल्यू है वो इसी बात से है कि ये हमें अपनी आम दुनिया को और आपस के प्यार को समझने की जो है सीख देती है। सिद्ध साहित्य के प्रणय प्रसंगों में लोक जीवन के चित्र जो आए वह बड़े ही जो है मौलिक हैं। उसमें जिस बिंब का प्रयोग हुआ है वह भी सर्वथा नए हैं। शबरपा एक शहरी बालिका वर्णन करते हैं। उसमें शबरी बालिका का भोला भाला चित्र है। वह प्रकृति की अबोध बालिका की तरह जो है संसार से दूर ऊंचे पर्वत पर रहती है। वह मोर पंख से श्रृंगार करती है। वह गुंजमाला से अपने अंगों को जो है सजाती है। अब यहाँ पे बताया गया कि सिद्ध लोगों ने ये जो प्रणय प्रसंग वाली रचनाएं लिखी थी, इसमें हमारे समाज के आम लोगों के जीवन को बहुत ही असली और सच्ची तस्वीर के रूप में दिखाया गया है। इन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए जो उदाहरण चुने वो बिल्कुल नए थे। जैसे कि एक बहुत बड़े सिद्ध कवि जिनका नाम शबरपा था, इन्होंने अपनी रचना में क्या किया, एक शबरी लड़की यानी कि जंगल या आदिवासी इलाके में रहने वाली लड़की के बारे में जो है बताया है। इसमें उन्होंने उस लड़की का बहुत ही सीधा और भोला भाला रूप जो है दिखाया। वह प्रकृति की एक प्यारी बच्ची की तरह इस मतलबी दुनिया से दूर एक ऊंचे पहाड़ पर रहती है और वो सजने संवरने के लिए बाजार की चीजें नहीं बल्कि मोर पंख का जो है इस्तेमाल करती है और गुंगची यानी कि गुंजमाला के दानों की माला बनाकर जो है उससे अपने शरीर को सजाती है। घने तरुओं के बीच वज्र कुंडल पहनकर घूमती है। इसमें जिस प्रकार की अबोध बालिका वर्णन है वह शास्त्रीय शब्दावली में मुग्धा नायिका की है। इसमें प्रकृति के वर्णन तथा नायिका के वर्णन में जो है एक मासूमियत है। यह मासूमियत शास्त्रीय साहित्य की नायिका के रूप वर्णन से जो है अलग है। अब आगे बताया, ये जो भोली भाली लड़की है ये घने पेड़ों के बीच बड़े ही सुंदर कुंडल पहनकर जो है वो घूमती है। और इसमें यह बताया गया कि जिस प्यारी और सीधी सादी लड़की का जिक्र है उसे अगर हम किताबों की भाषा में कहें तो उसे हम मुग्धा नायिका जो है कहते हैं, यानी कि एक ऐसी लड़की जो बहुत ही मासूम हो। इस कविता में जंगलों पेड़ों का ये जो सीन दिखाया गया है और उस लड़की की जो तारीफ की गई है, इन दोनों में हमें बहुत ही प्यारी मासूमियत देखने को मिलती है। ये मासूमियत बड़ी बड़ी और भारी भरकम जो शास्त्रीय साहित्य होता है इसमें दिखाई जाने वाली लड़कियों के सजने संवरने और उनके रूप रंग की तारीफ से बिल्कुल अलग और बहुत ही सादगी भरी जो है वो दिखाई गई है। उसमें सामंती साहित्य के नायक नायिका की तरह उपभोग का वर्णन नहीं है। नायिका को मात्र विलास की वस्तु नहीं समझा गया। इस वर्णन को पढ़कर ऐसा अनुभव होता है कि सिद्ध रचनाकारों ने उस दलित और पीड़ित वर्ग को अपने साहित्य में जो है स्थान दिया जो समाज में हाशिए पर थे। और पुराने समय के जो राजा महाराजा हुए उनके समय में जो सामंती साहित्य लिखा जाता था उसमें लड़के लड़कियों या नायक नायिका को जो है सिर्फ दिखावे की या विलास की वस्तु माना जाता था। लेकिन सिद्धों ने अपनी रचनाओं में ऐसा वर्णन बिल्कुल नहीं किया। इनकी रचनाओं को पढ़कर हमें ये महसूस होता है कि इन सिद्ध कवियों ने क्या किया, समाज के उस गरीब दबे कुचले और परेशान वर्ग के लोगों को अपनी रचनाओं में जो है जगह दी, जिन्हें बाकी समाज में जो है कोई पूछता भी नहीं था। यानी कि जो समाज में बिल्कुल किनारे पर लोग जी रहे थे उन्हें सिद्धों ने अपने साहित्य में स्थान दिया। जिनका वर्णन अभिजात साहित्य में आवश्यक नहीं समझा जाता था। डोंबी और शबरी का वर्णन कुछ उसी प्रकार का है। समाज के निम्न स्तर पर जी रहे लोगों को सिद्धों ने अपना काव्य नायक बनाया। यह साहित्य के इतिहास में सिद्धों का जो है क्रांतिकारी योगदान है। तो ये जो ऐसे गरीब और सीधे साधे लोग थे इनके बारे में लिखना जो है अभिजात साहित्य वालों ने जरूरी नहीं समझा। वह लोग अपनी रचनाओं में इनको जगह नहीं देते थे। लेकिन सिद्ध कवियों ने क्या किया, इन्होंने अपनी रचनाओं में डोंबी और शबरी जैसे मजदूर और गरीब महिलाओं को जो है स्थान दिया। समाज में जो लोग सबसे नीचे स्तर पर जी रहे थे उन्हें भी क्या किया, सिद्धों ने अपनी रचनाओं का नायक बनाया। और हिंदी साहित्य की दुनिया में और इसके इतिहास में सिद्ध कवियों का ये जो कदम था ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव जो है माना जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसी में दूसरे उपविषय को,
जिसमें हम जानेंगे रूढ़िवादी मानसिकता के खंडन के बारे में। सिद्धों के साहित्य में दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति खंडन की प्रवृत्ति है। सरहपा मिट्टी, पानी और कुश लेकर संकल्प करने वाले घर में बैठकर जो है अग्नि होम करने वाले होम के कड़ुए धुएं से आग को कष्ट देने वाले की हंसी उड़ाते हैं। कन्हप्पा ने भी यही चर्चा जो है अपनी रचना में की और उनका कथन है। अब क्या हुआ, इसमें ये बताया गया, सबसे पहले तो ये देखो, रूढ़ी मानसिकता का खंडन। इसका सीधा मतलब ये होता है कि समाज में जो पुरानी और बेकार की सोच और जो अंधविश्वास फैला हुआ था, सिद्ध लोगों ने क्या किया, उनका डटकर विरोध किया। जैसे एक सिद्ध कवि हुए सरहपा, इन्होंने क्या किया, ये उन लोगों का मजाक उड़ाते थे जो हाथ में मिट्टी, पानी और घास लेकर बस कसम खाते थे या संकल्प करते थे, और जो घर बैठकर हवन करते थे और उस हवन के कड़ुए धुएं से जो है अपनी आंखों को बेकार में परेशान करते थे। एक और सिद्ध हुए कन्हप्पा, इन्होंने भी अपनी रचना में जो है कुछ इस तरह की बात की है। अब उसमें इन्होंने क्या कहा, आगम वेय पारणिहि पंडियमान वहंती पक सिरिफले अलिया जिम बाहरी अभियंती, अर्थात पंडित लोग आगम वेद और पुराण पढ़कर मान करते हैं पर तत्व की बात समझने का प्रयत्न नहीं करते। यह उसी प्रकार का प्रयत्न है जैसे पके बेल के चारों ओर भोरा जो है वो चक्कर लगाता रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हमें इस पंक्ति में कि जो पंडित या विद्वान लोग होते हैं, ये बड़ी बड़ी धार्मिक किताबों जैसे कि वेद और पुराण पढ़कर जो है बहुत घमंड करते हैं, लेकिन वो भगवान की सच्चाई या उनकी असली बात को समझने की कोशिश नहीं करते। ये बस ऊपरी दिखावा करते हैं, और इनका ये दिखावा बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक पका हुआ बेल का फल होता है जो ऊपर से तो बहुत कड़ा होता है, उसके चारों तरफ बोरा क्या करता है, बस बार बार चक्कर लगाता रहता है, लेकिन वो उसके अंदर के मीठे हिस्से तक जो है नहीं पहुंच पाता। सिद्धों की रचनाओं में परंपरागत सामाजिक अनुशासन के प्रति उपेक्षा का भाव है। सिद्धों ने वर्णाश्रम धर्म का जो है विरोध किया और पंडितों के कर्मकांड की जमकर आलोचना की। उस समय का समाज जातिवाद के दुष्चक्र से जो है पीड़ित था। समाज में निम्न श्रेणी के लोगों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार नहीं था। अब सिद्धों ने क्या किया, इन्होंने जो बातें लिखी उसमें समाज के पुराने और बेकार के नियमों को मानने से इन्होंने साफ मना किया। सिद्धों ने समाज को अलग अलग जातियों और टुकड़ों में बांटने वाले नियमों का भी जो है खुलकर विरोध किया, और पंडितों के दिखावे वाले पूजा पाठ की इन्होंने बहुत बुराई की। उस समय का जो हमारा समाज था वो जाति पाति के बहुत बुरे चक्र में फंसा हुआ था और उससे बहुत परेशान भी था। इस जमाने में जो नीचे की जाति थी या जो गरीब लोग होते थे, उन्हें समाज में इज्जत के साथ जीने का जो है कोई अधिकार नहीं दिया गया था। ऐसी विषम परिस्थितियों में सिद्धों ने नए प्रकार के सामाजिक विकल्प को पाने का जो है प्रयत्न किया, जिन्होंने सामंती प्रणाली के अभ्यस्त समाज की जगह नए शोषण मुक्त समाज की जो है परिकल्पना की। अब क्या हुआ, जब समाज में ये सब बहुत बुराइयां हमें देखने को मिली, तो ऐसी बहुत ही खराब और भेदभाव वाली स्थिति उस समय में थी। तब इन सिद्धों ने क्या किया, समाज को जीने का एक नया और अच्छा रास्ता देने की कोशिश की। इन्होंने सोचा जो राजा महाराजा के समय का पुराना समाज है, जहां बड़े लोग छोटे लोगों को दबाते हैं, उसे पूरी तरह बदल दिया जाए और उसकी जगह एक ऐसा नया समाज बनाया जाए जहां किसी के साथ कोई भेदभाव या बुरा बर्ताव ना हो, यानी बिल्कुल ही शोषण मुक्त समाज बने जहां पर सभी लोग जो हैं वो एक बराबर हो। अब यहाँ पर इनकी तीसरी विशेषता है सिद्धों का विद्रोह और हिंदी भाषा का विकास। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। आचार्य शुक्ल बौद्धों सिद्धों की रचनाओं से हिंदी भाषा का प्रारंभ मानते हैं, परंतु वह बौद्ध सिद्धों की रचनाओं को स्वाभाविक साहित्य में स्थान देने के जो है पक्षधर नहीं है।
उन्होंने साहित्य के इतिहास में दूसरी जगह यह लिखा कि उनकी रचनाओं को जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में जो है नहीं आ सकती। तो यहाँ पर हमें बताया कि सिद्धों ने किस तरह पुरानी बातों का विरोध किया और इससे जो है हमारी हिंदी भाषा आगे कैसे बढ़ी। हिंदी में जो हमें विद्वान देखने को मिलते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने लिखा कि बहुत पुराने समय यानी कि विक्रम संवत 7वीं शताब्दी से ही हमें हिंदी के पुराने रूप में जो है रचनाएं मिलने लगी। उस समय की रचनाओं के कुछ उदाहरण जो है हमें बौद्ध धर्म की एक शाखा जिसे वज्रयान कहते हैं उसके सिद्ध लोगों की रचनाओं में मिलते हैं। आचार्य शुक्ल ये मानते हैं कि हिंदी भाषा की शुरुआत इन्हीं सिद्धों की रचनाओं से हुई, लेकिन ये इन बौद्ध सिद्धों की बातों को असली या स्वाभाविक साहित्य मानने को जो है तैयार नहीं होते। इन्होंने अपनी रचना में एक जगह ये भी लिखा कि इन सिद्धों की रचनाओं का हमारे आम जीवन के तौर तरीकों, हमारी सच्ची भावनाओं या हालातों से जो है इनका कोई संबंध नहीं है। इनके मुताबिक ये रचनाएं जो है सिर्फ धर्म या संप्रदाय की बातें सिखाती है, इसीलिए इन्हें पूरी तरह से जो है शुद्ध साहित्य नहीं माना जा सकता। तो ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। आचार्य शुक्ल के इन दोनों वक्तव्यों में अंतर विरोध है। वह साहित्य को भाषा और अनुभूति की दो अलग अलग श्रेणियों में बांटकर देखना चाहते हैं। उन्हें हिंदी भाषा का विकास तो सिद्धों की रचनाओं में मिलता दिखाई देता है, लेकिन अनुभूति के धरातल पर सिद्धों से उनका जो है विरोध हो जाता है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए, इन्होंने इन सिद्धों की रचनाओं के तरीके को साहित्य का कोई असली हुई बहती हुई नदी की तरह नहीं माना। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो आचार्य शुक्ल की इन दोनों बातों में हमें आपस में एक विरोध दिखाई देता है। ये साहित्य को दो अलग अलग हिस्सों में बांट कर देखते हैं, एक तरफ भाषा और दूसरी तरफ मन की भावना। इन्हें ये तो साफ दिखता है कि हमारी हिंदी भाषा का जो विकास हुआ वो इन सिद्धों की लिखी हुई बातों से हुआ, लेकिन जब मन की भावना या सोच की बात आती है तो वहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन सिद्धों से जो है वो विरोध में आ जाते हैं, यानी कि वो इनकी सोच से जो है सहमत होते हुए हमें दिखाई नहीं देते। वस्तुतः सिद्धों का विद्रोही तेवर ही समाज में जहां पांडित्य परंपरा पर चोट करता है, वहीं भाषा में भी पांडित्य परंपरा पर जो है प्रहार करता है। सिद्धों की विद्रोही अनुभूति को अपभ्रंश की रूढ़ होती हुई भाषा में नहीं रचा जा सकता था, इसीलिए सिद्धों के लिए नई भाषा की तलाश अनिवार्य हो गई थी। सिद्धों का प्रोटेस्ट भाषा और समाज दोनों धरातल पर एक विकल्प की रचना करता है। सिद्धों के प्रतिरोध को पहचानने के बाद उसकी अनुभूति और भाषा का स्तर अलग अलग दिखाई नहीं पड़ता, अपितु उनकी अखंड चेतना का ही एक प्रतिरूप जान पड़ता है। कुछ उसी प्रकार जैसे सिद्धों के काव्य में कई स्थल ऐसे आते हैं जहां सिद्ध भाव साधना में गाते गाते नीति का उपदेश करने लगते हैं और नीति का उपदेश देते देते जो है भाव विभोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि सच बात यह है कि इन सिद्ध कवियों का जो विद्रोही अंदाज था, उन्हें समाज में जहां पुरानी घिसी पिटी साहित्यिक बातों पर चोट की, वहीं भाषा के मामले में भी पंडितों की भारी भरकम भाषा का इन्होंने विरोध किया। सिद्धों को जो नई और विद्रोही बातें ये जो महसूस कर रहे थे, उन्हें उस समय की पुरानी और कड़े नियमों वाली भाषा में जो है नहीं लिखा जा सकता था। इसलिए सिद्धों के लिए एक बिल्कुल नई और आसान भाषा को ढूंढना जो था वो ज़रूरी हो गया। सिद्धों का ये जो विरोध था, उसने भाषा और समाज इन दोनों ही जगहों पर जो है एक नया रास्ता तैयार किया। जब हम सिद्धों के इस विद्रोह को समझते हैं तो उनकी भावना और उनकी भाषा जो है हमें अलग नहीं लगती, बल्कि वो उनकी एक ही गहरी सोच का जो है हिस्सा दिखाई देती है। अब इसके लिए एक उदाहरण भी दिया गया है। जैसे इन सिद्धों की रचनाओं में कई जगह ऐसा होता है कि ये अपनी पूजा पाठ या साधना के गीत गाते गाते अचानक अच्छी बातें जो है कह जाते हैं, यानी कि गीत गाते गाते ये नीति के उपदेश दे देते हैं। और कभी कभी अच्छी बात सिखाते सिखाते ये खुद कविता के आनंद में पूरी तरह से जो है खो जाते हैं, और यही जो है इनके साहित्य की खासियत है। अब इसकी चौथी प्रवृत्ति देखते हैं, सिद्धों के साहित्य में अभिव्यंजना।
सिद्धों की काव्यानुभूति को समझने के बाद इनकी भाषा को भी समझना अनिवार्य होगा। सिद्धों ने अपनी दार्शनिक अनुभूति को अभिव्यंजित करने के लिए प्रतीक भाषा का जो है प्रयोग किया है। उस प्रतीक विशेष को समझे बिना हम उनकी दार्शनिक अनुभूति को समझ नहीं सकते। तो यहाँ बताया गया कि सिद्धों में साहित्य अभिव्यंजना, इसका मतलब होता है सिद्ध कवियों ने अपनी बात को किस तरीके से जो है हमारे सामने रखा। तो इनकी रचनाओं और सोच को अच्छे से समझने के लिए इनकी भाषा को समझना बहुत ज़रूरी है। सिद्धों ने भगवान या अपनी गहरी सोच को बताने के लिए क्या किया, प्रतीक भाषा यानी कि इशारों और उदाहरणों वाली भाषा का जो है इन्होंने इस्तेमाल किया। जब तक हम इनके इशारों या उदाहरणों को नहीं समझेंगे तब तक हम इनकी गहरी बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। इस भाषा को पंडित महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने संध्या भाषा कहा है। इस भाषा की शैली धूप छाव की शैली है। इस भाषा में शब्द के बाहरी अर्थ और आंतरिक अर्थ जो है वो अलग अलग है। शब्दों की इसी द्वयार्थक प्रकृति का परिचय संध्या भाषा में जो है मिलता है। अब ये जो भाषा थी, इस भाषा को पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने क्या किया, संध्या भाषा का नाम दिया। संध्या यानी कि शाम का समय, जब ना पूरी तरह धूप होती है और ना ही पूरी तरह अंधेरा, बिल्कुल धूप छाव जैसा माहौल होता है। ठीक इसी तरह इस भाषा की शैली भी जो है वो धूप छाव जैसी थी, जिसमें कुछ साफ साफ नहीं दिखता था। इस भाषा में जो शब्द बाहर से दिखते थे उनका सीधा साधा मतलब जो था वो कुछ और होता था, और उसके अंदर छिपा हुआ जो असली मतलब था वो उससे बिल्कुल ही अलग था। शब्दों के इसी जिद्दी और छुपे हुए स्वभाव का पता जो है वो हमें संध्या भाषा में चलता है। वस्तुतः संध्या भाषा संश्लिष्ट अनुभूति की भाषा है, जिसमें शब्दों का एक अर्थ लोकानुभव से जो है संबद्ध हो तो दूसरा अर्थ दार्शनिक अनुभूतियों की व्यंजना करता है। इसमें लौकिक अर्थ कभी कभी लोक विरुद्ध भी होते हैं। इसे सामान्यतः उलटबासी के रूप में जो है समझा जाता है। तो यहाँ बताया गया कि ये संध्या भाषा असल में बहुत ही घुमावदार और गहरी सोच वाली जो है भाषा है। इसमें शब्दों के दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब तो हमारी आम दुनिया के अनुभवों से जुड़ा होता है, जिसे कोई भी जो है वो आसानी से समझ सके। लेकिन जो दूसरा गहरा अर्थ होता है, जो भगवान या आत्मा से जुड़ी हुई बातों को समझता है, उसमें जो ऊपर का सीधा मतलब दिखाई देता है वो नहीं होता, बल्कि कभी कभी हमारी दुनिया के नियमों से बिल्कुल उल्टा ही अर्थ निकलता है। इसी अजीब और उल्टी लगने वाली बात को हम उलटबासी के रूप में समझते हैं, यानी कि बात को बिल्कुल उल्टा करके कहना। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है तंतिपा का। इन्होंने क्या कहा, बेंग संसार बाढ़िल जाए, दुहिल दूध के बेटे समा बलद बाइल गविया बाजे, पिता धुए एतिना सोजे, जोसो बुझी सो धनी बुद्धि, जोसो चोर सोई साधी, निते निते पियाला शिहे, शप जूझो दंड पायर गीत बिरले बुझे। अब यहाँ पे ये पंक्तियाँ दी गई। तो यहाँ पे क्या किया, एक कवि हुए ताड़िपा नाम के, इनकी पंक्तियाँ देकर हमें बताया है। इन पंक्तियों में इन्होंने बताया कि ये संसार एक मेंढक की तरह जो है बढ़ता जा रहा है। ये जो बेंग लिखा है इसका मतलब होता है मेंढक। तो ये जो संसार है ये मेंढक की तरह बढ़ता जा रहा है। जो दूध एक बार गाय के थन से दुह लिया गया, दुह का मतलब होता है निकाल लिया गया। तो यहाँ बताया कि जो दूध एक बार गाय के थन से दुह लिया गया वह वापस थन के अंदर घुस रहा है। बैल बच्चा पैदा कर रहा है और गाय जो है वो बांझ है, यानी कि उसे कोई बच्चा नहीं हो रहा। जो पिता है वो शाम को दूध निकाल रहा है। जो इस उल्टी बात को समझ जाए वही असली जो है बुद्धिमान है। जो चोर है, अब ये तो इसका सीधा अर्थ था इन लाइनों का। अब इसका उल्टा अर्थ क्या है कि जो चोर है वही यहाँ पर भला आदमी है। यहाँ हर रोज सियार और शेर की लड़ाई हो रही है। इस अजीब और उल्टी बात को डेंडपा जी कहते हैं कि कोई बहुत ही अनोखा या विरला इंसान ही जो है समझ सकता है। तो यहाँ पर हमें जो है इस उलटबाजी का एक उदाहरण दिया गया था। एक बार और समझो, इन लाइनों का अगर हम सीधा अर्थ देखें तो वो क्या निकल रहा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जो संसार है वो एक मेंढक की तरह बढ़ता जा रहा है
और जो दूध एक बार गाय के थन से निकाल लिया गया वो वापस थन के अंदर जो है घुस रहा है। बैल जो है वो बच्चा पैदा कर रही है और गाय जो है वो बांझ है। जो पिता है वो शाम को दूध निकाल रहा है। जो चोर है वही यहाँ पर भला आदमी है। यहाँ हर रोज जो है सियार और शेर की लड़ाई हो रही है। तो ये जो था ये इसका असली मतलब था। लेकिन अगर हम इसके उल्टे अर्थ को देखें तो इसके अंदर भगवान की भक्ति का एक बहुत ही गहरा और एक अलग सा मतलब जो है यहाँ पर छुपा हुआ है। इस पद में शब्द से जो सामान्य अर्थ निकलते हैं वह प्राकृतिक रूप में लोक जीवन में संभव नहीं। इसमें एक प्रकार का जो है चमत्कार है। सीधा अर्थ यह है कि मेंढक सांप से नहीं डरता है। दूहा हुआ दूध गाय के स्तन में समा जाता है। बैल बछड़े का प्रसव करता है। वह गाय बांझ हो जाती है जिसे तीनों सांझ दुहा जाते हैं। जो चोर है वही कोतवाहल भी। ये सभी बातें प्राकृतिक रूप में जो है लोक जीवन में घटी हुई नहीं है। इस पद में एक प्रकार का जो है विमर्शे है। इसमें से कुछ प्रतीकों का दार्शनिक अर्थ इस प्रकार से जो है वो लिया जा सकता है। दुहा हुआ दुग्ध अर्थात मूलाधार में स्थित बोधित्व पुनः स्तनों में अर्थात महासुख चक्र में समा जाता है। बदल अर्थात संवृत चित्त संसार का प्रसव करता है और नैरात्मय हो जाने पर गाय जो है वो बांझ हो जाती है। तो ये जो पंक्तियां हमने देखी इसका सीधा अर्थ पहले बताया गया। इसमें वैसी बातें जो हमारी दुनिया या प्रकृति में जो है सच में होना जो है बिल्कुल मुमकिन है उसके बारे में बताया। फिर आगे ये बताया कि ये सारी बातें जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी भी सच नहीं हो सकती। इसीलिए इस रचना को सुनकर एक अजीब सा लगता है, लेकिन इसकी उल्टी बातों के पीछे भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ एक गहरा मतलब छुपा है, जिसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि निकला हुआ दूध वापस गाय के थन में जाने का मतलब यहाँ पे है कि हमारे शरीर की जो सोई हुई शक्ति होती है वो जागकर सीधे हमारे मन की सबसे खुश रहने वाली जगह में जो है समा जाती है। इसी तरह बैल का बच्चे को जन्म देना इसका मतलब है कि हमारा भटकने वाला मन ही जो है वो इस पूरी दुनिया के विचारों को पैदा करता है। और जब इंसान के मन से सब कुछ खत्म हो जाता है तब वो गाय जो है बांझ हो जाती है, यानी कि मन शांत हो जाता है और विचार जो है वो पैदा करना बंद कर देता है। इस दार्शनिक उक्ति से अलग इस पद में एक व्यंग्योक्ति भी है जिसका घनिष्ठ अर्थ अंततः लोक जीवन से जुड़ता है। इस पद में 3-4 प्रतीक दिए गए हैं, जैसे मेंढक सांप से नहीं डरता और श्रृंगाल सिंह को चुनौती देता है। इस पद का मूल अर्थ कहीं ना कहीं सामाजिक जीवन में वर्चस्व के खिलाफ ही है। सामाजिक जीवन में जो पीड़ित और शोषित मनुष्य है वे तथाकथित मुख्य धारा के विरोध में खड़े होते हैं। इस उलटबासी में व्यवस्था के प्रतिरोध को जो है पहचाना जा सकता है। तो भगवान की जो गहरी बातें हैं यानी कि दार्शनिक उक्ति, इसके अलावा इन पंक्तियों में एक तरह की व्यंग्योक्ति यानी कि ताना भी कसा गया है, जिसका सीधा संबंध जो है हमारे समाज और आम लोगों की जिंदगी से है। इस कविता में 3-4 उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि मेंढक का सांप से डरना और एक छोटे से श्रृंगाल यानी कि गीदड़ का जंगल के राजा शेर को लड़ाई के लिए ललकारना। तो इस कविता का या इस पंक्ति का असली और सबसे मुख्य मतलब ये है कि समाज में जो बड़े और ताकतवर लोग अपना रौब जमाते हैं, ये पंक्तियाँ उन्हीं के खिलाफ लिखी गई है। हमारे समाज में जो गरीब सताए हुए परेशान लोग होते हैं वो समाज के इन बड़े और ताकतवर लोगों के सामने उनके विरोध में खड़े होते हैं। इस उलटबासी के जरिए असल में क्या किया गया है, समाज के खराब नियमों और पुरानी व्यवस्था को तोड़ने या उसका विरोध करने की हिम्मत को जो है दिखाया गया है। यह सत्य है कि सिद्धों के साहित्य में दार्शनिक अनुभूति और साधना परक रहस्यवाद की उक्तियां भरी पड़ी हैं। योग क्रिया के जटिल विधान का कर्म कांड भी जो है इसमें प्रमुखता से मिलता है, लेकिन उसमें मानवीय अनुभूतियों की स्वाभाविक दशाओं का वर्णन भी मिलता है। सिद्ध साहित्य के बिंब निम्न और दलित जातियों के जीवन व्यापार से जो है जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बताया कि सिद्ध लोगों ने जो कुछ भी लिखा
उसमें भगवान से जुड़ी गहरी बातें और पूजा साधना के गहरे रहस्य जो है वो ज़्यादा भरे हुए हैं। इन्होंने शरीर को साधने वाले योग के बहुत मुश्किल नियमों और पूजा पाठ के तरीकों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। लेकिन इन सब मुश्किल बातों के अलावा इनकी रचनाओं में हम इंसानों के मन की सच्ची और आसान भावनाओं का भी जो है वर्णन देखते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सिद्ध साहित्य में जो उदाहरण दिखाए गए हैं वो समाज के बहुत गरीब, मजदूर और दबे कुचले लोगों के कामकाज और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जो है जुड़े हुए हैं। सिद्धों ने प्रबंध काव्य और खंड काव्य के स्थान पर गीति और मुक्तक काव्य में जो है रचना की। चर्यापद और वज्र गीत गीति काव्य के उदाहरण हैं तथा दोहे और अर्धालियां मुक्तक के जो है उदाहरण हैं। दोहों में सिद्धों ने नीति के वचन और दार्शनिक खंडन मंडन को जो है प्रस्तुत किया है। तो पुराने समय में कवि लोग क्या करते थे, बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं लिखते थे जिन्हें कि प्रबंध काव्य या खंड काव्य कहा जाता था। लेकिन सिद्ध कवियों ने ऐसी बड़ी बड़ी रचनाएं लिखने की बजाय नीति की बातें सिखाने का जो है काम किया, जिसे कि मुक्तक काव्य कहा जाता है, यानी कि ऐसी रचना जिसका हर एक हिस्सा अपने आप में पूरा हो। इन्होंने जो चर्यापद और चर्या गीत लिखे वो एक तरह से गाने वाले भजनों या गीतों की तरह है, जिसे गीति काव्य कहते हैं। और इसके अलावा इन्होंने दोहों और आधी आधी पंक्तियां यानी कि अर्धात्तियां ये सब लिखी है, जो कि मुक्तक के उदाहरण हैं। इन दोहों के जरिए सिद्धों ने क्या किया, लोगों के जीवन की अच्छी और सच्ची सीख देने का काम किया और साथ ही समाज के पुराने अंधविश्वासों और दिखावों का इन्होंने विरोध किया। सिद्धों ने भाषा में अपभ्रंश के साहित्यिक वर्चस्व के स्थान पर देश भाषा को अपनी रचना का जो है आधार बनाया। साहित्य के हर क्षेत्र में, चाहे वह भाषा हो, बिंब हो, अनुभूति हो, सिद्धों का योगदान एकदम मौलिक है। साहित्य में उन्होंने नए सौंदर्य बोध को जो है प्रस्तावित किया। तो यहाँ बताया गया कि इस समय में रचनाओं को लिखने के लिए एक खास और बहुत कड़े नियम वाली भाषा का जो है दबदबा था। लेकिन सिद्धों ने उस मुश्किल भाषा को छोड़कर देश भाषा, यानी कि जो भाषा उस समय आम लोग आपस में बोलते और समझते थे, उसे अपनी रचना का आधार बनाया और उसी में इन्होंने सब कुछ लिखा। साहित्य की दुनिया में चाहे भाषा की बात हो, उदाहरण की बात हो या फिर मन की भावनाओं की बात हो, हर जगह सिद्धों का जो काम है वो बिल्कुल ही नया और अनोखा है। इन्होंने साहित्य में एक नया तरीका और एक नई तरह की सुंदरता को सबके सामने रखा, जो बिल्कुल अलग और अनोखा था। तो इसी के साथ जो है हमारा ये वीडियो आज का यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम नाथ परंपरा के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।